वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की वीडियो में हम वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एचएसएससी टीजीटी का एक ईवीएस का टॉपिक है। तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, पानी शुद्ध है, अशुद्ध है, पीने योग्य है भी या नहीं। तो वो ऐसे 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे हम बता सकते हैं कि ये हमारा वाटर शुद्ध है या अशुद्ध है, किस तरह का है। तो 3 पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर्स आ सकते हैं? सबसे पहला आता है फिजिकल पैरामीटर, सेकंड आता है केमिकल पैरामीटर एंड देन बायोलॉजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर से हम क्या पढ़ सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। फिजिकल की प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ सकता है? टर्बिडिटी, कलर ऑफ द वाटर, ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द वाटर, सस्पेंडेड सॉलिड्स, टेम्परेचर। ऐसे ही केमिकल पैरामीटर्स में क्या क्या आता है? टीडीएस मतलब टोटल डिजोल्व सॉलिड, जिसके बारे में हम आगे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। पीएच, एसिडिटी, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स और मेटल्स कौन कौन सी वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं और कौन सा ऑर्गेनिक मैटर। फिर आता है बायोलॉजिकल पैरामीटर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हेलमिंथिस और एक ई कोली टेस्ट, जो कि वाटर की क्वालिटी से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में। फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं? तो फिजिकल पैरामीटर में सबसे पहले टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी का मतलब क्या है कि कितना सॉलिड सब्सटेंस हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब जितना ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंस हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा, उतना ही हमारा वाटर धुंधला यानी कि डर्टी होगा। तो जब हम देखते हैं कि जो बिल्कुल साफ़ वाटर होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, अगर उसके अंदर कोई सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो ऑटोमेटिक ही डर्टीनेस शो करता है। इसको टर्बिडिटी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? टर्बिडिटी को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा और सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन का मतलब है जैसे हम पानी को छलनी में से छान लेते हैं, तो ऊपर के जो कंकर पत्थर वगैरह जो भी होते हैं वो छलनी में ही रह जाते हैं, और जो नीचे हमें मिलता है वो हमें फिल्ट्रेट वाटर मिलता है। तो इस तरीके से हम टर्बिडिटी को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि टर्बिडिटी में क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है, इन्हीं को हमें रिमूव करना है, तो वो फिल्ट्रेशन से भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? हम जैसे हमने पानी लिया, पानी को कुछ समय के लिए ग्लास के अंदर पाके ऐसे ही रख दिया, फिर जब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं तो नीचे जो है उसके जो सॉलिड सब्सटेंस वाटर के अंदर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं तली में ग्लास के, और ऊपर जो है हमें साफ पानी मिल जाता है। तो टर्बिडिटी को हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कलर। अब कलर से कैसा पता चलेगा वाटर की क्वालिटी का? जो प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है? वो कलरलेस होता है। हमें दिखता है ना कि वाटर का कलर बिल्कुल, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि वो कलरलेस होता है, उसको कोई कलर नहीं होता। अगर उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है, तो उसके कारण वाटर का कलर चेंज हो जाता है, और वाटर का कलर अगर चेंज हुआ तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वाटर की क्वालिटी सही नहीं है। अब सस्पेंडेड सॉलिड कौन कौन से हो सकते हैं वाटर के अंदर? वाटर के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, जैसे कि प्लांट डीके। ये प्लांट जब सूख जाता है या उसका जो रेजिड्यू बचता है वो पानी के अंदर हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज में काफ़ी काफ़ी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर की जाती है, फिर उसका वेस्ट जो है सीधा पानी में डाल दिया जाता है, उसके कारण जो है पानी का कलर चेंज हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या हो सकता है? पेपर पल्प, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हो सकती हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में, जिसके कारण पानी का कलर चेंज होता है। तो अब देखिए, इस पानी के कलर की जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसको रिमूव कर सकते हैं एरेशन के द्वारा, एडजॉर्प्शन के द्वारा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट आता है ऑर्डर एंड कलर। ऑर्डर मतलब पानी की स्मेल किस तरह की होनी चाहिए, और टेस्ट किस तरह का होना चाहिए। अगर पानी से हमें फिशी स्मेल आ रही है या फिर ग्रीसी टेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वाटर की क्वालिटी सही नहीं है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड में अब कौन कौन से सॉलिड हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं? ऑर्गेनिक मैटर वाले और इनऑर्गेनिक मैटर वाले। और जब कोई भी सॉलिड हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है तो हमने देखा है कि उसके कारण जो है पानी में डर्टीनेस आ जाती है। तो एक तरीका तो ये है वाटर की क्वालिटी चेक करने का। दूसरा क्या है? उसमें से स्मेल भी आने लग जाती है, तो हम पता लगा सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी सही नहीं है। अब सस्पेंडेड अगर कोई सॉलिड है वाटर के अंदर तो उसको कैसे रिमूव करेंगे? उसको हम करेंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा, जिससे हमने सबसे पहले जो है टर्बिडिटी में भी पढ़ा था, उससे भी हमने वाटर की क्वालिटी को चेक किया था। नेक्स्ट वन है टेम्परेचर।
अब टेम्परेचर कैसे राइज होता है, जैसे डिस्चार्ज ऑफ थर्मल पावर वेस्ट, यानी कि जैसे थर्मल पावर वेस्ट जो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसके कारण वहाँ से जो है वेस्ट जो होता है वो सीधा रिवर्स में जो है बहा दिया जाता है, जिसके कारण पानी का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या वाटर जितनी जिस भी वाटर बॉडी में उसको बहा दिया जाएगा उस वहाँ पे जो है पानी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा। और जो अफेक्ट करता है एक्वेटिक लाइफ, यानी कि उस पानी में जो भी जीव रह रहे हैं वो उनको अफेक्ट करता है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए फिर डोमेस्टिक वाटर का, जिसके कारण वाटर की जो है क्वालिटी भी सही रहे। डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घर में जो भी हम वाटर सप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, ताकि एक्वेटिक लाइफ को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर आपको अलग से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से केमिकल्स, मेटल्स, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स वाटर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई विच वन इज़ केमिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर, तो ऑप्शन में जब दिया होगा तो जो भी केमिकल्स होंगे वो केमिकल पैरामीटर से रिलेटेड होंगे। और फिजिकल पैरामीटर से हमने अभी पढ़ा है टर्बिडिटी, ओडर, स्मेल, टेस्ट, इस तरह के जो पैरामीटर्स होंगे वो फिजिकल पैरामीटर होंगे। तो केमिकल पैरामीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है TDS, यानी कि टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड। टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड में क्या क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड, कोलोइडल सॉलिड, डिजोल्व्ड सॉलिड। अब देखिए सस्पेंडेड सॉलिड में एक्सप्लेन किया गया है वो ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि वाटर में अगर ऐसा सॉलिड प्रेजेंट है तो हम आंखों से देख के बता सकते हैं कि इसमें वाटर की क्वालिटी सही नहीं है, इसमें सॉलिड प्रेजेंट है। कोलोइडल सॉलिड वो होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के जो हैं जीव होते हैं। डिजोल्व्ड सॉलिड वो होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर इंक्लूड होते हैं, जो हमने पीछे पढ़े हैं। अब जो सस्पेंडेड सॉलिड है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, हम पानी को सबसे पहले फ़िल्टर कर लेंगे। तो छलनी में जो आ जाएगा वो रेजिड्यू वो ऊपर बच जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। फिर पानी में से जो भी वो ऊपर निकला है, रेजिड्यू निकला है, उसको हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई करेंगे, जब सुखाएंगे तो उसका हम वेट कर लेंगे। जितना उसका वेट होगा उस हिसाब से हम चेक करेंगे कि इसके अंदर इतना सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट था जो वाटर की क्वालिटी को बेकार बना रहा था। ठीक है। और अगर हम कोलोइडल सॉलिड की बात करें जो कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको अब हम छलनी में तो नहीं छान सकते इसलिए फिल्टर वाला तो यहाँ से ऑप्शन कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पानी को रख देंगे इवापोरेट होने के लिए सूरज में, सूरज की रोशनी में, तो पानी इवेपोरेट होता रहेगा। और जो नीचे जो है ग्लास के अंदर वो क्या बच जाएगा, रेजिड्यू बच जाएगा। अब उस रेजिड्यू का हम मेजरमेंट कर लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पानी के अंदर इतना कोलोइडल सॉलिड प्रेजेंट है जो वाटर को अशुद्ध बना रहा है। डिजोल्व्ड सॉलिड वो होता है जो पानी में ही डिजोल्व हो जाता है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है पीएच। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लोगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि कितने हाइड्रोजन आयन जो है हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो पीएच बताता है। पीएच क्या मेजर करता है, एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। अब एसिडिटी और एल्कलिनिटी वाटर कैसे कैसे पता चलेगा हमें, देखिए ये पीएच स्केल यहाँ पर बनाया गया है। जो भी 0 से 7 के बीच में अगर पीएच आता है तो इसका मतलब है कि पानी जो है एसिडिक है। और अगर 7 से 14 के बीच में आता है तो पानी एल्कलाइन है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है एसिडिटी। एसिडिटी किसकी वजह से होती है पानी में, अगर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या किसी तरह का मिनरल प्रेजेंट है, इसके कारण पानी जो है एसिडिक हो जाता है। एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी क्या है, इट हैज़ द कैपेसिटी टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द वाटर बिकॉज इट हैज़ हाइड्रोक्सियल आयन। एल्कलिनिटी का मतलब क्या है, पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। OH नेगेटिव, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सियल आयन। नेक्स्ट आता है हार्डनेस ऑफ वाटर। ये भी हमारा जो है केमिकल से रिलेटेड है, केमिकल पैरामीटर के अंदर कंसीडर होता है। अब वाटर की हार्डनेस किस तरह की होती है, दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ टेम्पोरेरी एंड सेकेंड वन इज़ परमानेंट। टेम्पोरेरी में क्या होता है, टेम्पोरेरी हार्डनेस किस वजह से होती है, बाई कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, इसलिए आपको ये दोनों क्लियर होने चाहिए।
अब अगर टेम्पोरेरी हार्डनेस है तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, हम पानी को सीधा बॉईल कर लेंगे। तो ये जो बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम थे जो पानी को टेम्पोरेरली हार्ड कर रहे थे वो रिमूव हो जाएंगे। और जो अगर परमानेंट हार्डनेस है तो उसको हम रिमूव करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए। इसका जो है अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट आता है क्लोराइड्स। अब क्लोराइड्स कहाँ से आते हैं पानी के अंदर? क्लोराइड्स आते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट से, डोमेस्टिक वेस्ट से, जो हमारा घरों से निकलता है और कूड़ा कचरा उसको हम सीधा पानी में बहा देते हैं। तो इसके अंदर जो क्या होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं। या फिर सी वाटर होता है, उसके अंदर भी क्लोराइड्स होते हैं। अब ये क्लोराइड्स किस फॉर्म में हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में और मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच फॉर्म क्लोराइड्स आर प्रेजेंट इन वाटर। तो आपको ऑप्शन ऑप्शन क्लैरिफिकेशन के लिए ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स कहाँ से आते हैं? नेचुरल वाटर में ऑटोमेटिक ही फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्लोराइड्स हमारे वाटर के अंदर एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं तो वो हमारे लिए टॉक्सिक बन जाता है। अब फ्लोराइड्स किस अमाउंट में प्रेजेंट हो ताकि पानी पीने योग्य हो जाए? 1 ppm या फिर 1 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 मिलीग्राम फ्लोराइड प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम पानी को पीने योग्य कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर में पानी के अंदर क्या क्या आ सकता है? प्लांट रेजिड्यू, बैक्टीरिया और एल्गी। नेक्स्ट है नाइट्रेट। ये भी केमिकल में इंक्लूड होता है क्योंकि नाइट्रेट हमें पता है केमिकल से रिलेटेड होता है। तो नाइट्रेट अगर एक्सेस हो जाता है हमारे पानी के अंदर तो उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि वो बच्चा जो है नीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एक्सेस अमाउंट में नाइट्रेट नहीं होना चाहिए। तभी ये स्टैंडर्ड्स जो हैं सेट किए गए हैं कि पानी की क्वालिटी किस तरह की हो, और इसलिए ये पैरामीटर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अब इसमें जो है कितने पैरामीटर्स जो है किस अमाउंट में होना चाहिए, इसके लिए हमें पहले जो पता होना चाहिए कि पैरामीटर्स है कौन कौन से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये किस अमाउंट में होने चाहिए ताकि पानी पीने योग्य हो। सबसे लास्ट आता है बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, यानी कि क्या क्या बायोलॉजिकल चीज़ें हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो पानी के अंदर जो जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं अगर बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हमारे पानी के अंदर प्रेजेंट हैं, क्योंकि हम पानी पियेंगे तो पानी को इनटेक करेंगे तो वो सीधा हमारे अंदर चले जाएंगे। अंदर जाएंगे तो हमारी हेल्थ को जो है डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। अब इसके लिए ई कोली टेस्ट कराया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि कितने पैथोजेंस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर गए हैं वाटर के थ्रू, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। अब ये आता है कि वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, यानी कि जो जो हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं जिस जिसके बेस पे वाटर को हम क्या कह सकते हैं कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, वो किस किस अमाउंट में हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हमारा पानी पीने योग्य हो। ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो देखिए सबसे पहले है पीएच, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की पीएच कितनी होनी चाहिए? 6.5 टू 8.5। टीडीएस यानी कि टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड, जो हमने पढ़ा है कि कोलोइडल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, ये कितना प्रेजेंट होना चाहिए वाटर के अंदर? 500 मिलीग्राम पर लीटर। ये 1 लीटर में 500 मिलीग्राम होना चाहिए, तभी हम पानी को शुद्ध कह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो पानी अशुद्ध होगा, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। हार्डनेस ऑफ वाटर 200 मिलीग्राम पर लीटर। एल्कलिनिटी 200 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्रेट कितना प्रेजेंट होना चाहिए? 45 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 45 से ज़्यादा गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो सकता है। नेक्स्ट है सल्फेट। अब सल्फेट कितना प्रेजेंट होना चाहिए? 200 मिलीग्राम पर लीटर। फ्लोराइड्स कितने होने चाहिए? 1 मिलीग्राम पर लीटर। फ्लोराइड 1 मिलीग्राम ही होना चाहिए। देखिए कितनी कम अमाउंट में होना चाहिए, अगर ज़्यादा अमाउंट में हुआ तो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेगा। क्लोराइड्स कितने हैं? 250 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी यानी कि उसके अंदर जो पानी को डर्टीनेस देता है, कौन कौन सा सॉलिड है, वो सॉलिड कितना होना चाहिए? 5 मिलीग्राम पर लीटर। सॉलिड 5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फीकल कैलिफॉर्म। फीकल कैलिफॉर्म क्या होता है? जो भी अपशिष्ट होता है, यानी कि मल मूत्र वगैरह होता है, वो कितना होना चाहिए? जीरो। जीरो होना चाहिए पानी के अंदर। ई कोली
कोली, जिसके कारण हम कहते हैं कि कोलीफॉर्म्स हमारे स्टमक में चले गए हैं और स्टमक इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई है, ये भी जीरो होने चाहिए। कॉपर, अब आएगा सारे मेटल्स। हमारे वाटर के अंदर जो है मेटल्स भी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए मेटल्स किस किस अमाउंट में हो ताकि हम पानी को ऐसा कह सके कि वो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने योग्य है। तो कॉपर जो है वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। कैडमियम 0.003, क्रोमियम 0.05, लेड 0.01, आयरन 0.3, जिंक 5। इसका ध्यान रखना। कैडमियम जो है सबसे कम क्वांटिटी में है, 0.003। और मेटल्स में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है वो क्या है, जिंक। तो ये था वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस बनने की जो है संभावना भी है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।